जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी टेट एग्जामिनेशन फॉर्म 2021 के बारे में बात करेंगे। कैसे स्टेप बाय स्टेप इसके फॉर्म भराए जाएंगे, स्पेशली फॉर बीएड अपीयरिंग के लिए। इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई ब्राउज़र जो कि आप यूज़ करते हैं वो ओपन कर लीजिए। यहाँ पे यूपी DLED देखिए तुरंत आ गया है, तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए इसको। उसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं, यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे तो थर्ड सेक्शन पे यहाँ पे देख रहे हैं यूपी टेट दिखाई दे रहा है। यूपी टेट करने के बाद फिर एक बार और करना है, यूपी टेट सर्विस लिखा है, तो यहाँ पे यूपी टेट रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको कराना है, फिर वेरीफाई कराना है, फिर रजिस्टर्ड यूज़र एक्टिविटी होगी। मतलब ये स्टेप फर्स्ट में, ये स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाला करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको कराना रहता है। इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। देखिए यहाँ पर जैसे पहले बात तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है कि क्या क्या आपको मतलब कि अगर पढ़ना है कि कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना है, उसके प्रोसेस दिए हुए हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा है, देख रहे हैं आप। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन जाएगा। ये भी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कि आपको कैसे कैसे फॉर्म भरने हैं, स्टेप बाय स्टेप। इसको एक बार पढ़ लीजिए। इसके फीस दिए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि आप फीस डिटेल भी दी गई है, फीस के पूरा की पढ़ रहा है, बाकी सब कुछ देख सकते हैं, आपको अलग अलग है। यहाँ पे क्लियर करने के बाद फिर फाइनली एक बार और फिर से कॉल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक क्लिक करेंगे आप पंजीकरण के लिए, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करिए तो आपका फॉर्म फिलअप होने के लिए खुल जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिलअप करने होंगे। फॉर्म फिलअप करने के लिए सेम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैंडिडेट नेम डालना है। आप अपना नाम डालिए, फादर का नाम डालिए, मम्मी का नाम डालिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म तिथि डालिए। अपना कैटेगरी यहाँ पे देखेंगे, कैटेगरी पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन सी कैटेगरी के, जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी ये जनरल वालों के लिए, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उस हिसाब से आप यहाँ देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कैटेगरी। सेलेक्ट कैटेगरी मतलब अनदर सेलेक्ट कैटेगरी दिखाएगा। आप फ्रीडम फाइटर है या फिर आर्मी मैन है या फिर हैंडीकैप है, इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप एन पे क्लिक कर लीजिए सिंपली और अपना प्रोसेस आगे बढ़ाइए। एन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे देखेंगे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ईमेल आईडी, अपना वैलिड ईमेल आईडी दीजिएगा। ऐसा ईमेल आईडी दीजिएगा जिसमें मतलब कि आपका डे टू डे वर्क हो रहा हो। ज़रूरी है क्योंकि जितने भी आपसे कन्वर्सेशन होगा वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो और आगे वेरीफाई कराने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपना वर्किंग मोबाइल नंबर और वर्किंग ईमेल आईडी दीजिएगा और कैप्चा, फाइनली इसको कैप्चा यहाँ पे फिल करके इसको, और यहाँ पे एक बार देगा आप नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। चूँकि मैंने फिल नहीं किया फॉर्म, इसका आंसर ये दे रहा है। ये सब फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के नेक्स्ट स्टेप में। फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन। ये आप देख रहे हैं, आप ऊपर लिखा है रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करवाइए। यहाँ पे दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा, चूँकि ईमेल आईडी में भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है दोनों के। 1 टाइम पासवर्ड यानी OTP आया होगा आपकी ईमेल आईडी पे, वो डालना है, एक OTP डालना है। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा एंटर करा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन को फाइनली वेरीफाई करवा लीजिए। वेरीफाई कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फ़ीस पेमेंट। चूँकि अभी तक फॉर्म में ये होता था कि सबसे लास्ट में फ़ीस पेमेंट होती थी, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फाइनली वेरीफाई कराने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना है सबसे पहले। और फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपका फ़ीस पेमेंट को ओके लिख दे, फिर उसके बाद आपका थर्ड स्टेप शुरू हो जाता है। फिर लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आप क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ामिनेशन डिटेल मांगा है, एग्ज़ाम डिटेल। इसमें आप पूरी तरह से आपको क्या क्वालिफाइड है वो भरना है। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप क्या एलिजिबल है यूपी टेट भरने के लिए, उसमें से आप चूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने BEd चूज़ किया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन स्टेटस दिया है, तो आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन स्टेटस क्या है, मतलब कि क्या तो आप एडिंग है फाइनल ईयर में जो भी आप किए हैं, BEd किए हैं, DLED किए हैं, या फिर पास्ड है, तो फाइनली आप एडिंग पे क्लिक करें। फिर आता है एग्ज़ामिनेशन अप्लाई। एग्ज़ामिनेशन अप्लाई किस लिए कर रहे हैं, मतलब कि प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए कर रहे हैं, या फिर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए कर रहे हैं, या 6 to 8 के लिए खाली कर रहे हैं। तो दोनों के लिए कर रहे हैं तो दोनों पे क्लिक कीजिए।
फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्वालिफ़िकेशन डिटेल के बारे में मांगा है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आपको 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के क्लिक करना है। ये देखेंगे कि अभी ऐसे करेंगे तो यहाँ पे अपीयर नहीं हुआ है, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट पे अभी अपीयर नहीं हुआ है। कब अपीयर होगा? जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो क्लिक करेंगे जिस पे आप क्वालिफाइड हैं उस पर क्लिक करेंगे, तब ये जा करके आपका फॉर्म ये कॉलम जो है वो अपीयर होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 10th के ये अपीयर हो गया। 10th के आपको क्या क्या डालना है सबके बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी। यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, पासिंग ईयर डालना है, कब आप पास किए हैं, जैसे आप इसके भी यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग ईयर। फिर रोल नंबर डालना है, क्या रोल नंबर है आपका, मार्कशीट नंबर, मार्कशीट के ऊपर एक नंबर होता है मार्कशीट नंबर, वो डालना है। टोटल मार्क्स कितने थे और उन मार्क्स में से आपको मिले कितने थे, तो मार्क्स ऑफ 10 में आपको मिले कितने थे टोटल मार्क्स में से, वो डालना है। परसेंटेज आपका कितना हुआ, 60, 65, 70, 80, जितने परसेंट हुए आप यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये सब डालने के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप यहाँ पे सब कुछ डालेंगे उसके भी, अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो। फिर नेक्स्ट आते हैं कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में बनना है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आप क्या मतलब कि चूज़ करना चाहते हैं, जो आप सबसे जहाँ रहते हो, जो नियरेस्ट आपको सबसे ज़्यादा पड़े वो आप चूज़ करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर आप लखनऊ चूज़ कर लेते हैं, लखनऊ पे क्लिक करते हैं तब लखनऊ चूज़ हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड जो आपके उससे ज़्यादा मतलब कि जो उससे जो चूज़ किए उससे ज़रा सा दूर हो, जो कि आपके पास ही पड़े, ऐसा एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ कीजिए। जैसे आप कुशीनगर चूज़ कर लीजिए, जो आपके पास पड़े वो आप चूज़ कीजिए। फिर उसके बाद फिर उसके बाद एग्ज़ाम सब्जेक्ट ग्रुप बोला है, तो एग्ज़ाम सब्जेक्ट ग्रुप में जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या तो आप साइंस ग्रुप के तो साइंस पे क्लिक कीजिए, आर्ट्स ग्रुप के तो आर्ट्स पे जैसे मैंने क्लिक किया है। फिर एग्ज़ाम फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पे चेंज करने के लायक कुछ है नहीं, हिंदी आपका ये मतलब कि परमानेंट ही है। फिर सेकंड लैंग्वेज में ऑप्शन मिले हैं, सेकंड लैंग्वेज में ऑप्शन जैसे आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, उर्दू, संस्कृत, तीनों में से जो आपका अच्छा रहे उसमें से 30 नंबर के क्वेश्चन आता है, आपको पता है। तो इंग्लिश, जैसे मैंने इंग्लिश चूज़ किया है। इंग्लिश चूज़ करने के बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कैप्चा है, ये कैप्चा को आपको यहाँ फिल करना है इसमें, तो इसको फिल कर लेते हैं फटाफट। ये देख रहे हैं मैंने फिल कर लिया है। इसको फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइनली ये फॉर्म का एक और स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म का। फिर उसके बाद फ़ोटो अपलोड है, फीस पेमेंट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी है, ये आपका सेकंड स्टेप पूरा हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जिसमें आपको सेकंड स्टेप फीस पेमेंट पूरा होने के बाद ये देखिए सेकंड स्टेप फीस पेमेंट पे ओके लिख देगा, तब फीस पेमेंट ओके होगा। अगर ओके नहीं हो रहा है तो आप इस फीस पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करिएगा, तब फीस पेमेंट ओके हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप 3 कह दिए, रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 कह दिए, ये स्टेप शुरू होता है। फीस पेमेंट करने के बाद ही ये स्टेप ये खुलेगा, ये स्टेप आप कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 शुरू हो जाता है। चलिए इसको क्लिक करके देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं एक फॉर्म ओपन हो गया है, ये आप देखेंगे क्या नाम है, यहाँ पर फॉर्म पार्ट 2 लिखा है। फॉर्म पार्ट 2 ओपन होने के बाद पेरेंट्स गार्जियन का नाम लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है जिसमें आपका फ्लैट नंबर और या फिर हाउस नंबर हो, स्ट्रीट, मोहल्ला और लोकेलिटी एरिया भरना है आपको। ये एड्रेस फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पिन कोड डालना है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड, एरिया का पिन कोड डालना है। फिर उसके बाद नेशनैलिटी यहाँ पे चूज़ करने के लिए आपको देगा, नेशनैलिटी में चूज़ करने में इंडिया ही वो है, क्या नाम है, प्रायोरिटी में रखा गया है, इंडिया में ही है। फिर उसके बाद स्टेट आप चूज़ कर सकते हैं किस स्टेट में रहते हैं, तो अदर में जाएंगे तो अदर भी है, यूपी में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डाल लीजिए। डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट में आप कहाँ रहते हैं उसका ऑप्शन डाल सकते हैं, तो इस हिसाब से आप अपना डिस्ट्रिक्ट नेम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आइडेंटिटी टाइप दे रहा है, तो इन सब में से आप क्या वोटर आईडी देना चाहते हैं, बैंक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड देना चाहते हैं, या फिर
वोटर आईडी कार्ड, इनमें से क्या देना चाहते हैं उसका एक मतलब कि उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसमें आधार नहीं रखा गया, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, लेकिन इसमें आधार नहीं रखा गया है। कोई बात नहीं, आप वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड कुछ भी आप ऐसा जो आपको ठीक लगे आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। उस कार्ड का नंबर यहाँ पे आईडी नंबर डाल लीजिए। जो कार्ड जो आप सेलेक्ट किए उसका आईडी नंबर यहाँ पे डाल लीजिए, जो आपका आईडी नंबर है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चा भर लीजिए। ये आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे भरना होगा, इसको भर लीजिए। NDPREK। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टेप वाला फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पर, और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड में यहाँ पे देखेंगे चूज़ फाइल लिखा है, चूज़ फाइल में आप क्लिक करेंगे तो जहाँ भी आप फ़ोटो अपना रखेंगे वहाँ से अपलोड कर सकते हैं चूज़ फाइल में जा करके। उसके बाद एक कंडीशन है कि फ़ोटो शुड नॉट बी एक्सीड 50 KB। 50 KB से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, फ़ोटो अंडर में ही रहना चाहिए। फिर सिग्नेचर में कहेंगे तो सिग्नेचर की सेम है, यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जहाँ भी आपका सिग्नेचर स्कैन किया हुआ अपलोडेड होगा वहाँ से आप यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपलोड कर लेंगे। उसके बाद 20 KB के बाहर नहीं होना चाहिए आपका सिग्नेचर, यहाँ पे एक है। उसके बाद ये दोनों अपलोड करने के बाद दोस्तों उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद फिर लास्ट आपका स्टेप है कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किया हुआ आप देखेंगे कैसे मेरा सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड हो गया है फुल्ली। इसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आप देख रहे हैं कि क्लिक हेयर टू प्रीव्यू लिखा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अपना सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड किया हुआ देख पाएंगे। तो क्लिक हेयर प्रीव्यू में करेंगे तो आप अपना चेक करके फाइनली उसको अपने डिक्लेरेशन देकर सबमिट कर दीजिएगा एंड फाइनली आपका फ़ोटो सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। फाइनल स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्म जो है उसका प्रोसेस पूरा फिनिश हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर